all the doctors and their dependents are my brothers and sisters. I shall not charge for them. I shall charge according to the economy of the patient. कि लोगों के पैसा कितना है उसके हिसाब से मैं उससे चार्ज, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। वो तुम्हें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, रंग रोगन, पैसा, ज्योग्राफिकल ग्राउंड्स, कहीं हम उसको डिस्क्रिमिनेट करने का हमारे पास कोई वक्त नहीं। रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो सिलसिला शुरू किया है कि मालेगांव में कोरोना वॉरियर्स कौन और क्यों, इस सिलसिले की आज दूसरी कड़ी। हमने जैसे आपसे वादा किया था कि कल हम फिर परवेज़ फैज़ी साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी जो लहर थी कोरोना की या इस महामारी की, इस बीमारी की, इसके जाने के बाद आगे क्या हुआ। इसके पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईद के फ़ौरन बाद जब कोरोना का लहर या कोरोना का ज़ोर टूटा, उसके बाद कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट बांटे, कुछ लोगों ने जो वॉरियर्स थे उनको सम्मानित किया, उनका इस्तकबाल किया। इनमें कुछ सोशल वर्कर भी शामिल रहे, कुछ सियासी अफराद भी शामिल रहे। कुछ लोगों ने सियासत शुरू की तो कुछ लोगों ने इस्तकबाल किया तो कुछ ने नोटिस दी। सर, मैं यहीं से एक छोटे से सवाल से आपका पूछना चाहूँगा कि नोटिस का क्या मामला है। देखिए, असल में हुआ क्या कि जब बाहर के लोगों को मालेगांव के सियासी लोगों ने ये कहा कि हम जिस वक्त जूझ रहे थे, हमें मना किया गया कि मालेगांव छोड़ के ना नासिक आना ना धुलिया आना, तो हम आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं, आप लोग मालेगांव आइए। तो मरीज़ बाहर से आना शुरू हो गए। अब डॉक्टर का काम ये है कि मरीज़, मुझे कोई डायरेक्टिव आज तक नहीं था कि बाहर के लेना है नहीं लेना है। मरीज़ आता था, मैं इलाज करता था। तो मुझे एक नोटिस ये मिला कि आपने किसकी इजाज़त से बाहर के मरीज़ों का इलाज किया। मैंने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अभी ये हुआ कि मुझे एक ऑर्डर कमिश्नर साहब ने दिया कि आप बाहर से, उनको पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई गुलाबराव पाटिल साहब ने एक लेटर दिया था जिसमें 10 लोगों का नाम दिया कि ये फारान हॉस्पिटल में बाहर से आकर के इन लोगों का इलाज हुआ है, तो इन लोगों के ऊपर केस दाखिल किया जाए और उसके लिए किसी को आदमी को नेमुन दिया जाए कि यार वो आके केस करे। तो इन्होंने मेरा नेमनुक किया और मुझे कहा कि आप जा कर के वहाँ पे उन लोगों के ऊपर एफआईआर करो। और नीचे उसमें एक नोट ये है कि आरोग्य अधिकारी को उन्होंने ये लिखा है कि अगर डॉक्टर परवेज़ फैज़ी केस नहीं करते हैं तो इनके ऊपर एफआईआर करवाओ। तो इस बात से ज़रा सा तकलीफ़ पहुंचती है कि एक डॉक्टर का काम है कि मरीज़ का इलाज करना, और मैं ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता जोग्राफिकल ग्राउंड पे कि कोई मरीज़ कहाँ का है कहाँ का नहीं। बहरहाल ये बड़ी सख्ती से तो इसकी क्या वजह है कि बाहर के लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए? अब ये मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, और इस बात को लेकर के इतना पॉलिटिकल इशू हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आज तक, आप देखिए काशिफ भाई, मैं कहीं फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं जाता, मैं अपना काम चुपके से करता हूँ, कहीं क्रेडिट लेने वाली बात नहीं करता। अल्लाह करम से मेरा कोई ऐसा नियत नहीं है और उससे वो सब करने से नेकी ज़ाया होने का खदशा है। और ये अभी नाम अखबारात में आ रहा, व्हाट्सएप पे चल रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमारे घर खानदान की, हमारे लोगों की ये बेइज्जती की बात। इसके लिए मंशा क्या हो सकती है कि बाहर के पेशेंट यहाँ पे, यानी क्या डर क्या है या क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? असल में उसमें 2 बातें हैं। एक तो उनका कहना यह है कि यहाँ पे कोरोना के बाहर से मरीज़ ज़िलाबंदी में क्यों आए। तो अब ज़िलाबंदी में अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उसका एक डॉक्टर का क्या लेना देना कि वो ज़िलाबंदी में कैसे आवें। वो वहाँ पे सरहद पे रोकने के लिए जो लोग हैं, वो इंतज़ामिया वो उनको रोके, वहाँ से भेजने वाले जो लोग हैं वो ये बात को समझे कि यार इतना एक तो सफ़र नहीं करना चाहिए, फिर मरीज़ को सफ़र करवा रहे हैं और फिर वो यहाँ पे आ जाता। मेरे सामने तो मरीज़ आ गया, वो हाँप रहा है, उसका ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो मैं तो पहले ले जा करके इलाज कर लूँगा। अब उनके ऊपर मुझे केस दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है, ये तो शायद आप लोग कुछ डिग्री लेते हैं तो उस वक्त कुछ हेल्प होता है कि? जी होता है कि मैं और अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। अच्छा। कि कोई भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी जो है, इसमें पेशेंट का पहला हक है कि उसको हम इलाज करें। अच्छा। और ये तो हम तो सबका हिपोक्रेटिक ओथ है कि उसमें बहुत सारी बातें हैं कि मैं इश्तिहार नहीं करूंगा। ऑल द डॉक्टर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई शैल नॉट चार्ज फॉर देम, आई शैल चार्ज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द पेशेंट। कि लोगों के पैसा कितना है उसके हिसाब से मैं उससे चार्ज, ऐसे बहुत सारे रहते हैं ओथ में सब पॉइंट्स है। तो हमको तो हमारा काम इंसानियत की खिदमत करना है। हर मरीज़ को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत,
रंग रोगन, पैसा, ज्योग्राफिकल ग्राउंड्स, कहीं हम उसको डिस्क्रिमिनेट करने का हमारे पास कोई वक्त नहीं है। हमारे पास मरीज इमरजेंसी में सामने आया, हमको इलाज करना है, ये हमने किया है। उसके ऊपर से उन्होंने ये लिख दिया कि यार ठीक है, लेकिन इस पर इतनी सियासत हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो आपकी जानिब से कुछ जवाब गया है अभी? नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहता हूँ। और अगर आप पे एफआईआर या कुछ होता है तो? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि एफआईआर करेंगे। वो एक रूटीन का पेपर है, वो पेपर में लिखते हैं तो लिख दिया गया, ऐसा मुझे लगता है। कोई ख़ास बात नहीं, कोई एक्शन मेरे ऊपर होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा अंदाज़ है। और जो ये सियासत अगर हो रही है और इसमें तो अब ये तो लगता है सियासत अब ये तो देखिए, सियासत, हम लोग तो सियासी लोग हैं नहीं। मैं तो हुकूमती आदमी हूँ, गवर्नमेंट का आदमी हूँ। तो हम लोग तो ना सियासत में आते हैं, और हम लोग सियासी लोगों से, मतलब सब लोगों से बना के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम ताल्लुक़ रहे, रब्त रहे, उतना ही। इसमें कहीं ना कोई आ जाता है तो उसके तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, है ना भाई? अच्छा जी। अच्छा, ये अभी के वक्त में आपको इस्तकबाल के लिए कोई तंजीम, अदारे, कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी अफराद कोई आए? मैं नहीं जानता सियासी हैं या नहीं। कुछ लोगों ने कोशिश किया था, वो मुझे कुछ अवार्ड वगैरह देने की, गलती से एक जगह पहुंच गया तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देते हुए लोगों ने फ़ोटो लेने की कोशिश की थी। और यहाँ फरहान हॉस्पिटल में भी आए थे। तो फरहान हॉस्पिटल में जिस वक्त आए थे, यहाँ पीछे मुझसे ना पूछा गया, ना किसी ने कुछ कहा। वो प्रोग्राम रख दिए, पता नहीं कौन लोग आए, वो सपना ठाकरे मैडम हमारी हेल्थ ऑफिसर है, उनको बुला लिया। और हमारे सारे स्टाफ वगैरह को जब मुझे मालूम हो कि ऐसा कुछ है, तो मैं यहाँ से चला गया था। उस प्रोग्राम में मैं यहाँ रुका भी नहीं था। मुझे अवार्ड वगैरह नहीं लेना, किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना, अल्लाह ताला जो देगा मुझे वो चाहिए। यानी आपने ये अल्लाह के लिए किया है जी, यहाँ पे लेने के लिए नहीं ये किया। दूसरी बात ये है, अगर बहुत इतना भी ज़्यादा ठीक है, लोग बोलेंगे बड़ा अल्लाह वाला बन रहा है, ऐसा भी नहीं। मैं हुकूमत का पैसा खाता हूँ, मुझे पगार मिलती है, मैं मेरा काम पगार के वास्ते कर रहा हूँ। मुझे पगार नहीं मिलेगी तो नहीं करूँगा मैं। ऐसी भी क्या बात है? अच्छा, एक बात रह गई थी पिछले एपिसोड में, कि कुछ बातें ये भी आई थी कि डॉक्टरों ने, कोरोना जब लहर चल रही थी तो प्राइवेट डॉक्टरों ने अपनी खिदमत को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका कि ये ना नेशनल डिजास्टर है, इसमें कोई एक कानून नहीं चल सकता। अच्छा। हर लम्हे में गाइडलाइन बदल के आती थी। हाँ। पहले ये गाइडलाइन, फिर दूसरी गाइडलाइन, कभी कभी दो गाइडलाइनें एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ रहती थी। जैसे पहले 14 दिन क्वारंटाइन था, फिर 10 दिन किया गया, फिर उसके अंदर और सफाई। ऐसे ही शुरू में जो गाइडलाइन आई थी कि एक डॉक्टर अगर किसी मरीज को देखता है और उस मरीज से इसको कोरोना हो जाता है, वो 50 मरीजों को देखेगा, तो चूंकि मरीज जो आते हैं उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम रहती है, ये डॉक्टर उनको कोरोना फैलाएगा, इसलिए इन लोगों को रोकने के लिए कहा गया था। लेकिन फिर गाइडलाइन आई कि नहीं, डॉक्टरों ने शुरू करना चाहिए, एहतियात के साथ करना चाहिए। ठीक है, वापस से गाइडलाइन फॉलो किया गया, फिर लोगों को बोला गया कि यार आप लोग आओ, तो लोगों ने काम किया। और मालेगांव में तो बहुत काम हुआ है। बीओएमएस डॉक्टरों ने, बीएचएमएस बच्चों ने बेचारे घर घर जा करके ऐसी मेहनत की है कि क्या कहूँ मैं। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा है ये जो डॉक्टर्स हमारे मालेगांव में, जो छोटे मोटे प्रैक्टिशनर्स बोले जाते थे, ये बोलने के लिए छोटे मोटे, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये न सिर्फ मालेगांव में बल्कि मालेगांव से बाहर भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे बातें की, जिन लोगों ने हम लोगों से कहा, एक मिसाल लेकर के हर जगह से आज भी बुलाना आ रहा है। आज भी हमारी टीम नासिक में, भिवंडी में, सब डॉक्टर लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारे जाने से उन लोगों का तरीका काम करने का, ये देख करके वहाँ के डॉक्टर काम करने पे आ जाते हैं और वहाँ का डर भी खत्म होता है। दूसरे कुछ डॉक्टर ये इस शर्म में कि यार बाहर के लोग आकर के इलाज कर रहे हैं, वो सामने आ गया और इसका बड़ा फायदा हर जगह पे हुआ है। मालेगांव शहरियान के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मालेगांव शहरियान से मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है कि अल्लाह के वास्ते आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान दीजिए। कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है कि लोग एक दूसरे से दूर रहें और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और बिला वजह इधर उधर ना घूमें, अपने इंतहाई ज़रूरी काम से बाहर निकलें। ये मेरा एक बोलना है लोगों का। आपने देखा कि हमने बात की डॉक्टर परवेज़ फैज़ी साहब से। कल के एपिसोड में हम कोई और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।